जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई जर्नी में। आप लोग तो मेरी सीरीज़ फॉलो कर ही रहे हो। हम लोग भाई हड़पसर रेवा स्पेशल में थे। ट्रेन को 2:30 बजे कटनी जंक्शन से निकलना था, पर अभी हम लोग निकल रहे हैं कटनी जंक्शन से। टाइम देख लो आप लोग, 5:20 हो रहे हैं। लगभग 3 घंटे का डिले यहाँ पे हो चुका है और ये गाड़ी रेवा पहुँचती है 5:30। अब तक इसे रेवा पहुँचना चाहिए था और वहाँ से मेरी रेवांचल एक्सप्रेस में टिकट थी। मैंने सोचा था रेवा जाऊँगा, डिनर वगैरह करूँगा बाहर और फिर रेवांचल से निकलूँगा, पर पूरे प्लान की ऐसी हो गई क्योंकि पहले तो से जबलपुर में ट्रेनों ने ओवरटेक किया, फिर कटनी तक बहुत देर आई और कटनी में फिर ओवरटेक पड़े इसको। आज क्या ही बोलूँ आपसे, लेकिन अब पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने भी टीटी सर से बात की, मेरे अटेंडर भैया से बात की है और कोशिश करूँगा कि मैं सतना उतर जाऊँ और वहाँ वाले टीटी को इन्फॉर्म करवा दूँ कि भाई मैं सतना से गाड़ी बोर्ड कर रहा हूँ। अगर ये 6:30 तक सतना से निकल जाती है, प्लेटफॉर्म से निकल जाती है, तो ये फिर भी पहुँच जाएगी रेवा 7:30 तक। पर अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो मामला हमारा बिगड़ जाएगा। इससे सतना उतरने में भलाई है, वरना कंफर्म सीट जाएगी, पैसे जाएंगे और समय तो और अलग से जाएगा, बर्बाद होगा। बाकी कटनी के माया जाल से हम लोग निकले अभी। माया जाल मतलब इतने सारे रूट्स यहाँ से निकलते हैं, इतना बिजी स्टेशन है। गाड़ी मेन तो यहाँ पे डिले होती है, हमारी भी यहीं पे डिले हुई है। बहुत तगड़ा डिले चला था ट्रेन में। अब देखते हैं आगे क्या होगा, आप लोग बने रहिए। उससे पहले मैहर पहुँचेंगे, शारदा माँ के दर्शन आपको बाहर से ही करवाते हैं। बाकी जर्नी फॉलो करिए, मज़ा बना है इसमें अभी भी। हरे हरे खेतों के बीच से अपनी ट्रेन निकलते हुए अभी संभावना है कि सामने से बनारस मुंबई महानगरी एक्सप्रेस के साथ अपनी क्रॉसिंग हो। देखते हैं कब तक होगी। लेकिन अगर ऐसे ही चलाएंगे तो भाई सब छूट जाएगा। जहाँ गाड़ी 80-90 भी पहुँचती है तो फिर से धीरे करना पड़ता है। आगे रामेश्वरम अयोध्या श्रद्धा सेतु एक्सप्रेस चल रही है और पता नहीं क्या सीन चल रहा है इनका कि गाड़ी कभी भी थोड़ी भी रफ्तार नहीं ले पाती। ज़रा सा भी जहाँ एक्सेलेरेट करती है बस ऐसे स्पीड में आ जाती है। इस एरिया को देख करके लगता है जैसे थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे बरसा हो, क्योंकि एक एरिया में जाकर के इकट्ठा हुआ है, तो 2-4 दिन पहले का ही होगा। बाकी जैसे पानी उतर चुका है देखो पूरे में। सामने पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं। ओए, हट, हट। गजब की रफ्तार में निकली है महानगरी। पीछे देखिए अब पहाड़ दिखना शुरू हो गया, वो काफ़ी खूबसूरत भी लग रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार देखिए। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि ये रेवा 8 या 10 बजे भी पहुंचेगी। अभी अपनी क्रॉसिंग होने वाली है हावड़ा मुंबई मेल के साथ।
माँ शारदा मंदिर जाने के लिए यहीं पर उतरिए। मैहर अपनी गाड़ी पहुंची है, पहुंचना तो था देखिए अब तक सतना, बस 6:30 बजे हम लोग अभी मैहर ही पहुंचे हैं। सतना लगभग 38 किलोमीटर यहाँ से और है। बहुत डिले होने वाला है आज, बहुत ज़्यादा डिले। बाकी भाई अभी तो हमें होना चाहिए था सतना में, पर इतना डिले हो गया है ना कि क्या बोलूँ। खुरचन मिठाई 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट पे खुरचन यहाँ पे देखो मैहर का मिल रहा है मशहूर। हमने सोचा जब टाइम है, गाड़ी लेट हो ही रही है तो कुछ ट्राई कर लिया जाए यहाँ का। सिक्स 35 में फाइनली हम लोग मैहर रेलवे स्टेशन से भी निकले। बोर्ड वगैरह में काम चला इसलिए कहीं भी नाम नहीं लिखा स्टेशन में। ये देखो शारदा माँ का मंदिर इस पहाड़ में है, हल्का सा ही दिख पा रहा है अभी। ये देखिए मंदिर के थोड़े बहुत दर्शन अभी आपको होंगे। अब से कुछ समय हमारी ट्रेन सतना पहुँचेगी, वहाँ आपसे मुलाकात करेंगे, उतरेंगे गाड़ी से। क्योंकि देखो भाई ज़्यादा टाइम तो है नहीं अभी हमारे पास, थोड़ा बैग वगैरह पैक भी कर लेते हैं। गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार में अभी सतना की ओर बढ़ रही है। यहाँ पे देख लीजिए खुरचन भी है, खुरचन टेस्ट कर लेते हैं पहले। माँ शारदा माँ का प्रसाद है ये। काफ़ी सही लग रहा है, स्वाद तो बहुत अच्छा है और अच्छी बात है कि लेयर बाय लेयर है तो अलग ही फीलिंग है। कभी आ रहे हो मैहर से गुजर रहे हो तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के तहत ये ज़रूर ट्राई करना। 3:50 पे हमको सतना जंक्शन में होना चाहिए था और गाड़ी यहाँ पे 7:10 पे सतना जंक्शन पहुँच रही है फाइनली। सतना स्टेशन में यार आपको खाने पीने की दिक्कत तो खैर नहीं होगी, यहाँ पे कचौड़ी वगैरह तो मिल रही है और गाड़ियों के लिए पानी की व्यवस्था भी यहीं से हो रही है। ठीक है, मिलेंगे भैया फिर कभी। अब भाई अपनी रेवा एक्सप्रेस में जो जर्नी है 28 घंटे की हो गई थी लगभग। तो अटेंडर्स हैं जो कोच के, सबसे मतलब प्यार मोहब्बत से बातें हो रही थी। ज़्यादा कोच में थे नहीं लोग, तो इन्हीं लोग से दोस्ती हुई, बात हुई, अच्छा लगा। मतलब इस ट्रेन यात्रा में मज़ा बहुत आया। अब रेवांचल एक्सप्रेस के आने के पहले हमारे पास समय है सतना में, बाहर जाता हूँ सुकून से किसी जगह पे चाय पीता हूँ, खाना वाना खाऊंगा, फिर आऊँगा। 8:50 तक आती है रेवांचल, तब बोर्ड करने के लिए आएंगे सीधा। पूरी खाली जा रही भाई ये गाड़ी। हाँ लेकिन एक और चीज़ है कि बहुत बुरे हाल में भी आई, आपने तो देखा ही ना कैसे रुकते रुकाते आई है। जनरल भी देख ही लो, बहुत गिने चुने लोग हैं जनरल में, कोई रश नहीं कुछ नहीं, सुकून से लोग रेवा तक पहुंच जाएंगे जिनको जाना है। गार्ड साहब यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाते हुए। फाइनली इस ट्रेन में अपनी यात्रा तो यहीं पे ख़त्म होती है। अच्छा, सतना 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आपको यहाँ पे नमा का वेटिंग लाउंज मिल जाएगा। खाना पीना चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिलेगी, मैगी टी कॉफ़ी सूप सब कुछ है और सोफे वाली व्यवस्था है, तो बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुकून से आप यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। मैं अभी कल दोपहर से चल रहा हूँ इस गाड़ी में, तो कुछ बाहर चैन से घूमने का भी मन था, थोड़ा वॉक हो जाएगा इसी बहाने। वो रहा देखो सतना का स्टेशन और यहीं पे शुरू हो जाता है मार्केट। हर रेलवे स्टेशन की तरह भाई स्टेशन के पास का खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, ये सब लोग जानते हैं। ना स्टेशन में अच्छा मिलता है ना स्टेशन के पास अच्छा मिलता है। भोजनालय वगैरह भी यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं चौराहे पे। और अभी हमारे पास लगभग 1 घंटे 20 मिनट का समय है।
निकलते हैं, देखो कुछ ना कुछ ट्राई ज़रूर करेंगे। एक भैया ने बोला किशोरी होटल में चले जाओ, ऑटो वाले भैया ने, देखेंगे यार वहाँ जाके कुछ हो पाया तो। अरे कोई मतलब नहीं है, लोग लगा के बैरिकेड बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। इंसान घुसेगा तो वहीं से घुसबे ना करेगा। भाई मुझे लोकेशन तो एग्जैक्टली नहीं पता है, पर सामने आप देख लो श्रीनाथ पाव भाजी पुलाव सेंटर ये सब है। और यहाँ पे मुझे पानी पूरी मैंने खाया, बहुत अच्छी थी। और ये मैंने लिए चाट, जैसे पत्तल में सर्व की जा रही है ना, उस हिसाब से जगह बहुत सही लग रही है। टेस्ट एक बार देख लेते हैं कैसा है। जस्ट अभी मैंने इसका टेस्ट किया, रिव्यू किया, ज़बरदस्त है भाई। कभी अगर सतना आ रहा हो तो भाई इस जगह पे ज़रूर ट्राई करना। देखो श्रीनाथ के आगे फैशन हब वगैरह भी है यहाँ पे, जस्ट आगे ही लगाते हैं। और जो लोग सतना से भाई बताना ज़रूर कभी आप लोगों ने यहाँ ट्राई किया है तो। स्टेशन वापस जा रहा था तो रास्ते में देखा एक और जगह गजब की भीड़ लगी, तो यहाँ पे समोसा ले लिया। अब देखते हैं भाई ये कैसा है। सतना स्टेशन तो वापस आ गया, समोसे बेकार से थे भाई, मैंने लेके एक पीस खा के फेंक दिया। वहाँ उनके सामने ब्लॉग नहीं किया, किसी खाने की बेइज्जती में करना नहीं चाहता था। बाकी नैरो गेज का देखो लोकोमोटिव, जो पहले जबलपुर नागपुर वाले लाइन पे चलता था, यहाँ पे खड़ा है। चलते स्टेशन नमा लाउंज पे बैठ के वहीं पे चाय और जो इडली वगैरह खाना है खा लेंगे कुछ सादा, क्योंकि रिवांचल एक्सप्रेस देखो 9 बजे चलती है, सुबह 5 बजे पहुँचती है। सोना ही है इस गाड़ी में, क्लीननेस का रिव्यू और पंक्चुअलिटी का रिव्यू हो जाएगा इसका। संघमित्रा एक्सप्रेस लिखी है, रेवा इंटरसिटी लिखी है, मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। गाड़ियाँ जो है लेट चल रही हैं, गरीब रथ भी यहाँ पे थोड़ा सा लेट ही आ रही है। 9 बजे आना था, रात 12 बजे आएगी। मुंबई दुरंतो प्रयागराज से मुंबई की ओर जाने वाली, वो राइट टाइम आ रही है। वापस से स्टेशन ही आ गया भाई, मेरे को सतना में ज़्यादा अच्छा स्टेशन लग रहा है। सामने आ रही है गोदान एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बीच में चलती है। WFE4 के साथ। सतना जंक्शन में गाड़ी पहुंची और यहाँ पे इसके आते ही बारिश भी शुरू हो गई। फुल प्रायोरिटी वाली गाड़ी है गोदान एक्सप्रेस से ज़्यादा मैंने किसी गाड़ी को शूट में प्रायोरिटी नहीं देखी, दुरंतो छोड़ के। गोदान तो फुल प्रायोरिटी पे आती है। अभी भी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को ओवरटेक करके आ रही है, तो इसके जाने के बाद ही आएगी पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। यहाँ पे इंटरसिटी आई है, शायद ये रेवा की ओर जाने वाली होगी, जबलपुर रेवा इंटरसिटी। हाँ ये जबलपुर रेवा इंटरसिटी है, अभी यहाँ पे पहुँच रही है। इसके पीछे पीछे पाटलिपुत्र एक्सप्रेस भी आएगी। लो भाई यहाँ पे पाटलिपुत्र सुपरफास्ट भी आ गई, गोडान के निकलते निकलते पीछे पीछे एकदम। बहुत बढ़िया प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। भी मनमाड़ वगैरह कोई भी हॉल्ट नहीं दिया है, और सतना के बाद सीधा जबलपुर हॉल्ट दिया है इसको भी, बीच में कटनी वगैरह भी कोई हॉल्ट नहीं है, मैयर भी नहीं। अब यहाँ पे आप देख लो पाटलिपुत्र एक्सप्रेस निकली है, और इसके पीछे संघमित्रा एक्सप्रेस आ चुकी है। बेंगलोर से चल के दानापुर जाने वाली अपनी संघमित्रा एक्सप्रेस का अराइवल हो चुका है वहाँ। देख लो भाई मुंबई की ओर जाने वाली गाड़ी कितना पैक जा रही है, यहाँ पे पूरे लदे हुए हैं इसमें। बिहार से मुंबई के लिए आप जितनी भी गाड़ियाँ खोल दें सब के सब पैक जाएंगी, और कभी टिकट आपको नहीं मिलेगी किसी भी गाड़ी में। और त्योहारों के टाइम तो भूल ही जाइए कि टिकट मिलेगी। और पीछे देखिए आज की अपनी संघमित्रा एक्सप्रेस बेंगलोर से दानापुर। रेवा रानी कमलापति रेवांचल सुपरफास्ट एक्सप्रेस वाया मैहर कटनी सागर is coming on platform number 1। यहाँ पे आज की इस रूट की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली गाड़ी रेवांचल एक्सप्रेस। बहुत दिनों से इच्छा थी इसमें ट्रैवल करने की, आज जाकर के वो पूरी हो रही है।
रेवांचल एक्सप्रेस का आगमन यहाँ पे आप देखिए। B1 का कोच ऐसे 6 AC 3 टियर के कोच हैं, 2 2 टियर और 1 फर्स्ट AC डेडिकेटेड। कहा जाता है कि रूट की सबसे साफ़ सुथरी वेल मेंटेन ट्रेन है। आप देखेंगे एक्चुअली में कैसी गाड़ी है। अच्छी बात है कि गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम यहाँ पे आज के कोई डीले यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। इवन दो गाड़ी वहाँ से 6 मिनट डीले के साथ खुली थी आज। फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ से तो साफ लग रही है गाड़ी। तो यहाँ पे पहले इंप्रेशन में नीट एंड क्लीन है, पेट्रोल वगैरह भी सब कुछ टाइम से है, चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी नीट एंड क्लीन गाड़ी है। चलते पहले डिपार्चर देख लेते हैं। फाइनली अपनी ट्रेन को यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है सतना जंक्शन से। और यहाँ पे आप देख लो सांची का मिल्क पार्लर भी है, कुछ अगर ड्रिंक वगैरह लेना चाहो आप तो। और बाकी खाने पीने के लिए आपको नमा में अच्छा खासा खाना मिल जाएगा। स्टेशन के बाहर में जाना, वहाँ ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। बाकी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे देखो एस्केलेटर्स लग गए हैं, 2-3 नंबर में भी लग जाएँ तो काफ़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि मैं भी अभी अपना भारी भरकम लगेज लेकर के आया हूँ यहाँ पे। काफ़ी लंबी जर्नी हो गई अपनी। अभी तो वही सेम रूट लेकर के जाएंगे हम लोग, कटनी से जो मैंने आपको मैहर होते हुए सतना तक दिखाया था वही रूट लेकर के अभी जाएंगे। पर कटनी जंक्शन स्टेशन के बजाय ट्रेन हमारी निकल जाएगी कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन, तो वो तो आपको ज़रूरी दिखाना है। 10:30 बजे तक आएगा कटनी मुड़वारा। तो भाई फाइनली सतना जंक्शन से डिपार्चर, सतना शहर से अपनी विदाई होगी। ट्रेन हमारे यहाँ पे शारदा माँ के दरबार पे पहुँच रही है। देखिए अगर आप लोग को शारदा माँ के दर्शन करने आना है तो मैहर आना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की इसकी टाइमिंग है उस तरह से दर्शन के लिए ये बेस्ट टाइम नहीं है, ये वापसी के लिए बेस्ट टाइम है। तो ऐसे में गाड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आप यहाँ से इसमें रात में बैठ जाओ, देखो 9:25 हो रहा है, सुबह सुबह आपको ये 5 बजे के पहले इवन 4:30 ये पहुँचा देती है रानी कमलापति यानी भोपाल। तो ये वापसी जाने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी रहेगी। कभी अगर आप लोग शारदा माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मैं तो बचपन में आया था, उसके बाद से दोबारा नहीं आया हूँ। और मेरी कुलदेवी भी शारदा माँ ही है, तो मेरे घर वाले यहाँ बहुत विजिट करते हैं। मेरी भी इच्छा है कि जल्दी आऊँ, तो एक बार ज़रूर प्लान बनाऊँगा। अभी मौसम भी अच्छा है तो कोशिश करूँगा कि जल्दी आऊँ, मैहर दर्शन करूँगा। बाकी जो लोग यहाँ से हैं आप लोग होटल रिकमेंड कर सकते हो, या कोई लोकल बंदा है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिखो या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर सकूँ। यहाँ पहुँचेंगे ज़रूर दर्शन करने के लिए। कोई तो साउथ की गाड़ी लग रही थी। इतना खाली तो यूजुअली मैहर रेलवे स्टेशन नहीं होता है, बट काफ़ी खाली खाली सा था। अभी काम भी काफ़ी चल रहा है स्टेशन में, तो देखो चलते हैं अंदर। देखो रात के स्टेशन से सीधा आपसे अब कटनी मुड़वारा में मिलेंगे। ये ट्रेन जो है उचेहरा में भी रुकती है और मैहर से कटनी मुड़वारा के बीच में एक और स्टेशन रुकती है, ऐसे कुछ नाम है। तो स्टॉपेजेस तो उसको यहाँ पे दिए अच्छे खासे, लेकिन उसके आगे ज़्यादा कहीं नहीं रुकती है। एक हमारी हड़पसर रेवा स्पेशल थी, जो भाई जहाँ टाइम होता था उसके 40 मिनट बाद, 1 घंटा बाद, 2.5 घंटा बाद पहुँच रही थी। एक है हमारा रेवांचल एक्सप्रेस, 8:40 हमारा टाइम है कटनी मुड़वारा का। और अभी कटनी जंक्शन हम लोग स्किप कर रहे हैं 8:15 पे ही। ये देखिए गाड़ी कटनी जंक्शन से निकल रही है। कटनी जंक्शन भी नहीं रुकने वाली है अपनी रेवांचल एक्सप्रेस, जो कि रीवा से भोपाल के बीच में चलती है। समय आप खुद देख सकते हो 10:17। अभी इतना नींद में हो कि कुछ ना कुछ मुँह से निकल रहा है ऊपर नीचे। मैंने एक चीज़ देखी है, कटनी में और सतना में दोनों ही स्टेशन में समोसे पैकेट में डाल के बहुत बिकते हैं। सिग्नल येलो दे रखा है गाड़ी को, तो गाड़ी निकल जाएगी, थ्रू है।
रुकेगी नहीं अब भाई साहब, रिस्क लेते हुए लोको पायलट साहब। गाड़ी को एकदम धीरे धीरे निकालने के पीछे कारण ये भी है क्योंकि बहुत सारा स्टाफ मैंने अभी गाड़ी से उतरते हुए देखा। लगभग 8-10 लोग गाड़ी से उतरे होंगे। कोई लोको पायलट है, कोई पेंट्री वाला स्टाफ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे उतर रहे हैं धीरे धीरे। कटनी जंक्शन से धीरे धीरे अपनी गाड़ी निकली है। देखते हैं मुरवारा तक कैसे पहुँचती है। सामने चित्रकूट एक्सप्रेस के आने के संकेत हैं। यहाँ पे कटनी भुसावल पैसेंजर खड़ी है वाया इटारसी वाली। पैसेंजर की अब तो एक्सप्रेस होगी, 3 टायर का कोच भी लग रहा है इसमें। वही देखिए हम लोग ट्रैक को काटते हुए कटनी मुरवारा की ओर बढ़ रहे हैं। तो चित्रकूट एक्सप्रेस हमारे निकलने के बाद ही आ पाएगी अब। रेवांचल एक्सप्रेस फुल प्रायोरिटी के साथ इस रूट में पूरे हक से बढ़ते हुए। तो देखिए लेफ्ट में चली जाती है बिलासपुर अन्नूपुर वाली लाइन, सीधा निकल जा रही है जबलपुर वाली लाइन, इटारसी वाली लाइन। राइट में हम लोग सागर दमोह वाली में बढ़ रहे हैं। आ रहे हैं हम लोग प्रयागराज सतना वाली लाइन से। कटनी भाई इसलिए इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है, एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन। हमारी एंट्री हो रही है कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन में, लेकिन उससे पहले वो ट्रेन भी हमारे साथ साथ एंटर कर रही है भाई। कॉम्पिटिशन इतना तगड़ा हो कि आसपास वाले भी चले, इसलिए गूड्स ट्रेन छोड़ नहीं रही है रेवांचल एक्सप्रेस को। लो भाई फाइनली डेली ट्रेन अपने रेगुलर हॉल्ट पे आते हुए। यहाँ भी भाई पूरे में समोसे बिक रहे हैं। अभी समोसा खाने की तो कोई इच्छा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीने का मन था लेकिन नहीं पियेंगे भाई आज तो। आज छाछ से अपना अच्छे से काम हो जाएगा। देखिए गाड़ी का अराइवल टाइम एग्जैक्टली था हमारा 10:30 का। डॉट ऑन टाइम गाड़ी एंटर हुई है। 10 मिनट का हॉल्ट टाइम रहने वाला है यहाँ पे। खाना पीना या कुछ स्नैक्स आपको लेना है तो ज़रूर यहीं से कलेक्ट कर लेना आप। देखो रीवांचल के शेड्यूल की बात कर रहा हूँ तो गाड़ी रीवा से खुलती है 7:55, फिर सतना, उचेहरा, मैहर, अमदरा, कटनी मुरवारा का टाइम देख लो, दमोह है, फिर पथरिया है, सागौर है, खुरई है, बीना, मंडी बनमोरा, गंज बसोदा, विदिशा, भोपाल और रानी कमलापति। और रानी कमलापति सुबह 5:35। कल वाली जो है उसका शेड्यूल देख लेते हैं कितना लेट हुआ। अच्छा ये तो क्रैश ही हो। देखो रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो कटनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको अराइवल पे दिखा दिया कितने सारे रूट यहाँ पे मर्ज होते हैं कहीं भी जाना हो। लेकिन वैसे देखा जाए तो पूरे भारत के लिए जो कोयले की सप्लाई होती है बिलासपुर कटनी है जो रूट है यहाँ पर, तो गाड़ियाँ बहुत लेट होती हैं। आपने मेरे साथ ट्रैवल किया 14 घंटे लेट गाड़ियों में। उस हिसाब से हमारी गाड़ी बढ़िया निकल गई है और ये भोपाल भी पहुँच जाती है रोज़ाना। इस रूट की सबसे हाई प्रायोरिटी गाड़ियों में से एक है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बस दिक्कत यही है कि आपको इसमें खाना पानी सब लेकर के चलना है, क्योंकि वो इस रूट में बिल्कुल नहीं मिलता है। उस चीज़ की व्यवस्था आपने कर ली तो बाकी सब फिट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी भी बढ़िया टाइम से भी चलती है, साफ़ सफाई भी इसमें वेल मेंटेन्ड है। देखो कटनी में यहाँ पानी भी भरा जा रहा है, बाहर भी साफ़ सफाई अच्छे से हुई है। और टिकट अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो 1 हफ्ते पहले आप इसमें टिकट करा लो, आपको मिल जाएगा। सैटरडे संडे का थोड़ा और पहले से आपको कराना पड़ेगा। तत्काल भी इसमें आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब इसके बाद मैं सोऊंगा भाई। सुबह से गोंदिया वाले रूट में नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग करा था, बालघाट, नैनपुर, जबलपुर, पूरा रूट रिकॉर्ड करके गए थे और पूरा रूट आपको दिखाया भी था। अभी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है और ट्रेन भी जो है ना एकदम सुबह भोपाल उतार देती है। पहले मैंने सोचा चाय ले लूँ, फिर नहीं लिया। हाँ वैसे भी सोना ही है तो क्या चाय लेता है, इसलिए झालमुड़ी ले लिया। ये मेरा फेवरेट आइटम मिल गया। अब कुछ खाना मिले ना मिले ये सबसे बेस्ट है, इसी को निपटाएंगे, अच्छा लगता है काफ़ी। लो भाई 4 मिनट के डिले के साथ अपनी गाड़ी जो है कटनी मुरवारा रेलवे स्टेशन से खुल चुकी है। यहीं से मैं भेलपुरी लेने आया था। मतलब अच्छा खासा रश जो है वो यहीं से चीज़ें परचेज़ कर रहा था। यहाँ के पीछे भी स्टॉल है और यहाँ वाले तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो है वो बंद ही है। भाई आज का दिन तो था ना वो कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया। मतलब गोंदिया से पहले, इनफैक्ट तुमसा रोड से पहले उठे, तुमसा रोड से आए गोंदिया, गाड़ी खड़ी रही, फिर बालाघाट से आपको रूट दिखाया था मैंने, वापस तुमसार वाला, फिर नैनपुर, जंगल वाले रास्ते में, जबलपुर आउटर पे गाड़ी को कितनी गाड़ियों ने ओवरटेक किया भाई, 3 से 4 गाड़ी ओवरटेक कर गई। जबलपुर से कटनी
आने में 2.5 से 3 घंटे लग गए, गाड़ी लेट। ये करते करते सोचा था कि सतना पहुंच जाएगी 5:30 बजे तक। कितने बजे पहुंची? 7 बजे। ये वाली गाड़ी अच्छा हुआ छूट जाती है रेवा तक जाता तो। भैया लोगों की सलाह से गाड़ी मैंने सतना में ही छोड़ दी और फाइनली मुझे यहाँ पे ये गाड़ी मिली। और ये गाड़ी इतनी बढ़िया है, लेकिन ये नाइट क्वीन है भाई, रात रात में चलती है, रात रात में पहुँचाती है। तो वही वाली बात है, जिनको बस सो के अगले डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। अब जैसे मेरे को भी अगर मैं रेवा जाता, होटल करता, 24 घंटे बर्बाद होते हैं। अब उससे अच्छा मैंने गाड़ी ली, आराम से सो के वैभव भैया के पास पहुँच जाऊँगा, उनके घर में रुकूँगा, साथ में खाना पीना नाश्ता होगा, घूमेंगे शहर, सब कुछ बढ़िया है ओवरऑल, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए कुल मिला के गाड़ी अपनी कटनी से निकल चुकी है। देखिए स्टेशन में कितनी गंदगी है, छी। स्वच्छता के अभियान यहीं आकर के फेल हो जाते हैं रेलवे के, जहाँ पे कोई बड़े स्टेशन के बाहर आपको ऐसी गंदगी देखने को मिल जाए। मान लीजिए कोई फॉरेनर आता हो, वो ये हाल देखता है तो क्या सोचता देश के बारे में। बहुत बुरा लगा मेरे को ये देख करके, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। जिम्मेदार केवल रेलवे नहीं, हम लोग भी हैं। अगर हम लोग भी कूड़ा जो है सही जगह पे डालें, सही स्थान तक पहुँचाएँ, तो शायद इतनी गंदगी ना फैले। और जो कूड़ा जो एक जगह एकत्रित हो रहा है उसको रेलवे अगर कहीं सही दिशा में पहुँचा दे, ऐसे इकट्ठा नहीं होगा। फिलहाल ज़्यादा ज्ञान हो गया शायद मेरे हिसाब से, पर कोई बात नहीं, ये ज़रूरी भी है। फिर अभी सो जाते, कल सुबह मुलाकात करेंगे जहाँ नींद खुलेगी। बहुत थकान है। ये गाड़ी का शेड्यूल मुझे देखना है कि रानी कमलापति कब तक पहुँचती है। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। यार मेरे को थोड़ी सी नींद लग गई थी, पर गाड़ी दमोह में थी, बाहर से अनाउंसमेंट की आवाज़ आई, लोगों का आवागमन हो रहा था कोच में, तो मैं उठा, मैंने कहा नहीं यार, दमोह जब निकल रहा है दिखा देते हैं। सोया भी अभी आधे घंटे पहले ही था, मतलब 11:45 के आसपास ही सोया था। संदीप भाई और शान से बात कर रहा था, मोहित भाई भी थे, हम लोग प्लान कर रहे थे उदयपुर कब जाएँ, कैसे जाएँ, ये सब पूरा प्लानिंग चल रही थी। इस चक्कर में समझ लो कि सोया हूँ और दमोह आया है, और वो मोबाइल पकड़े पकड़े सोया हुआ वाला हाल हुआ है अभी। दिगंबर जैन तीर्थ कुंडलपुर के लिए यहीं को उतरो, ऐसा लिखा हुआ था। रात 12:12 पे गाड़ी अपनी दमोह रेलवे स्टेशन से निकल रही है। जो लोग दमोह से भाई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। IRCTC रिटायरिंग रूम्स यहाँ पे हैं, अच्छा दमोह में बने हुए हैं स्टार फूड एसोसिएट्स द्वारा। बाकी ये रनिंग रूम यहाँ पे दमोह का। RPF का थाना कुछ ज़्यादा ही, एक जैसे गुमटी नहीं होती वो दुकान जो छोटी सी होती सड़क किनारे, ऐसा बना के रखा है यहाँ पे यार। थोड़ा अच्छा दे देते हैं इनको व्यवस्था, पूरे स्टेशन की सुरक्षा संभाल रहे हैं, कम से कम इनको व्यवस्था तो अच्छी देनी चाहिए। दिन रात जाग करके देश की सेवा कर रहे हैं, स्टेशन में यात्रियों की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कभी कभार थोड़े बहुत वेंडर्स को लूट भी रहे हैं, वो अलग बात है। कुछ लोग, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग तो हर तरह के RPF को देखते हैं ना, ज़्यादातर अच्छे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ ख़राब भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए अभी वापस से सोते हैं भाई, सुबह सुबह मुलाकात करेंगे। गुड नाइट। गाड़ी अपनी देखिए सुबह सुबह भोपाल जंक्शन में एंटर कर रही है। भारत सरकार के जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य वर्षा जल संचय को बढ़ावा देना और जल संकट को दूर करना है। हमारी समीक्षा भी है बारिश के पानी को सामने तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन यहाँ पे निकल रही है भोपाल जंक्शन से। गर्मा गर्म पोहे तैयार, मतलब समझ जाइए कि MP में आपकी एंट्री जो है भोपाल इंदौर तरफ हो चुकी है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। अपने दिन की शुरुआत हुई है भोपाल से। अपनी रीवांचल एक्सप्रेस आ चुकी है यहाँ पे फाइनली। 4:55 का अराइवल टाइम था। 5 बजे गाड़ी का यहाँ पे 5 मिनट का 4:55 गाड़ी का यहाँ पे अराइवल टाइम था। समय से 5 मिनट की देरी मात्र, और गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। 5 ही मिनट यहाँ पे रुकेगी और फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, यानी जो पुराना अपना हबीबगंज है, वहाँ के लिए हम लोग बढ़ जाएंगे मॉडर्न स्टेशन। वहाँ जाकर के गाड़ी की जो यात्रा है वो समाप्त होती है। लेकिन प्रेस्टीजियस गाड़ी है, बात माननी पड़ेगी। साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन,
पंक्चुअल गाड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें यात्रा करके। बस टिकट अवेलेबिलिटी की इसमें दिक्कत ना होती ना तो गाड़ी एकदम टॉप नॉच है। और इस गाड़ी को भाई कहीं एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे से रिक्वेस्ट है भाई, रीवा से भोपाल हबीबगंज बस इतना ही, इससे ज़्यादा कहीं मत भेज देना जो फ्यूचर में इंदौर भेज दें या इटारसी या कहीं और भेज दें। ये अपना जो प्राइड है वो डिज़र्व करती है और यहाँ तक ही बेस्ट है। बाकी भोपाल जंक्शन में सुबह सुबह इडली और पोहा अवेलेबल है, गर्मा गर्म वो भी। अब पता नहीं सुबह 5 बजे इतनी सुबह कहाँ से रेडी होकर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनों का अराइवल होता है तो शायद यहाँ के वेंडर्स रेडी हैं उस चीज़ के लिए। अर्ली मॉर्निंग बहुत 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 सारी ट्रेनें, कर्नाटक एक्सप्रेस, अपनी तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो बैक टू बैक ट्रेनों का अराइवल होता है, सचखंड वगैरह, दिल्ली जाने वाली बहुत सारी ट्रेनें हैं, तो उनके लिए व्यवस्था शायद यहाँ पर रेडी की जा रही है। बाकी यहाँ हम लोग खड़े वहाँ तो पूरा ये है, और मैं कोच छोड़ के जा नहीं रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, लगेज वगैरह होता है। अर्ली मॉर्निंग ये सब जो टाइम होते हैं ये चोरी वगैरह का टाइम होता है, ठीक है। तो इस टाइम सब नींद में होते हैं, कोई भी उठता है गाड़ी में चढ़ता है, सामान लेके निकल जाएगा। और ये देखिए भोपाल जंक्शन में सुबह सुबह कितनी भीड़ है। अब इतनी भीड़ को मैनेज करना है तो भाई आरपीएफ का योगदान तो लगेगा ही। और ऐसे में चोरी वगैरह की भी चीज़ें बहुत होती हैं, तो बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है आरपीएफ के ऊपर। भोपाल जंक्शन से ट्रेन अपनी निकल चुकी है 10 मिनट के हॉल्ट के बाद। 5:15 हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब तक देखिए दिन की शुरुआत यहाँ पे उजाला नहीं हुआ है, बाकी तो सब हो गया। फाइव 35 का अराइवल टाइम था और ट्रेन बिना किसी डिले 5:30 से पहले ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया गया था। आज पहली बार वैसे थोड़ा बहुत गंदा भी देख रहा हूँ, वरना मुझे एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। अभी साफ़ सफाई होगी सुबह की, फिर से चमक जाएगा। अभी यात्री थोड़ा फैला कर गए हैं, साफ़ सफाई एक बार हो जाए बस। बाकी स्टेशन बहुत बढ़िया। और यहाँ पे वैभव भैया से मुलाकात ना हो भोपाल आने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर्पज़ यही है विज़िट करने का भोपाल। फाइनली भोपाल जंक्शन पहुँच चुके हैं, लेकिन इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ अच्छी लगी। 535 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया लेकिन डिले नहीं करवाया। एक्चुअली चीज़ मुझे ज़्यादा इसलिए भी फील हो रही है क्योंकि इससे पहले वाली ट्रेन ने मेरे को बहुत डिले करवाया। भैया आपने कभी इसमें ट्रैवल किया है? रेवाचल में किया है। कैसी लगी? बढ़िया गाड़ी है ये, मतलब प्रीमियम ट्रेन है भोपाल डिवीजन की। मैं ICF टाइम से इसमें सोच रहा हूँ कि एक बार ट्रैवल करूँगा। मैं ICF में किया था, LHB होने के बाद कभी नहीं किया मैंने इसमें ट्रैवल। पूरी वेल मेंटेन्ड है भैया, बहुत बढ़िया है। बाकी वह भैया के साथ जाएंगे अभी पोहा खाने, है ना? चाय पोहा होगा, इसलिए कल डिनर हमने अवॉइड किया था, थोड़ी जगह बचानी थी। अब जल्दी से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगली जर्नी में, जो कि यहाँ से होने वाली है। वो राजधानी में होगी, दिल्ली तक। गेस कर लो तब तक आप लोग कौन सी राजधानी है। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।